हेलो फ्रेंड्स, श्रोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है एक अभ्यास सीरीज चल रही है जिसके हम पीवाईक्यू का डिस्कशन करते हैं मेंस का। तो उसमें आज 13वां क्वेश्चन है, इसका आज जो है चर्चा करेंगे। तो ये देखिए प्रश्न, आपको सारी चीजें हम बता ही देते हैं कि इस सीरीज के अलावा हमारी कौन सी सीरीज चल रही है। तो एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और सर आपको जो है न्यूज का भी डिस्कशन करते हैं, तो वो एक सीरीज चल रही है। तो उसके साथ साथ आज हम जो है एक नए सीरीज पर विचार कर रहे थे कि ये जो है आपको क्या दिया जाए, मैपिंग से संबंधित अलग से जो है एक प्लेलिस्ट टाइप की बना दी जाए, अलग से एक वीडियो बना करके डाल दिया जाए। जो सर आपको न्यूज पढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा कि सर न्यूज पढ़ाते हैं तो उसमें कई डेली कुछ ना कुछ मैपिंग पे रहता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ें रहती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ कोई झील चर्चा में है, तो कोई सागर चर्चा में है, तो कोई नदी चर्चा में है, कोई क्षेत्र चर्चा में है। तो उसके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ें होती हैं उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। तो क्या होता है कि वो न्यूज़ें आज प्रासंगिक हैं, हो सकता है कल रेलेवेंट ना रहें, ठीक। तो इसलिए उसके लिए, लेकिन न्यूज में जो स्थल है वो रेलेवेंट जरूर रहते हैं, क्योंकि आज रेलेवेंट में है, 6 महीने बाद, साल भर बाद यूपीएससी उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। फिर पता चलता है कि हमको वो क्षेत्र ही नहीं पता था कहाँ है और क्वेश्चन गलत करके चले आता है या अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो जो आपके 1-2 नंबर से पीछे जो हट रहे हैं बच्चे, 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, वो थोड़ा सा मैपिंग पे ध्यान दे लेंगे तो आपका जो है अच्छा खासा यहाँ तैयार हो जाएगा। तो आप लोग सुझाव मुझे दीजिएगा, बाकी हम कल से या परसों से स्टार्ट करा देंगे, ठीक। तो अब आते हैं प्रश्न पर। तो आपको पता ही है कि हम जो है गवर्नेंस का सिलेबस जो है 15 नंबर 16 नंबर है। बाकी जीएस के कुछ पार्ट जो है बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते हो, जीएस सेकंड में और जीएस थर्ड में या किसी में भी कुछ तो है एक दूसरे से टच जरूर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी गवर्नेंस के सिलेबस में कुछ चीजें जो है सोशल जस्टिस की भी जोड़ देता है, कुछ जो है आईआर से भी जोड़ देता है। वो डायरेक्ट नहीं जोड़ती लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। जैसे आज ही आप देखेंगे प्रश्न जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, यहां पर आप देखिए ये प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या भारतीय सरकारी तंत्र में 1991 में शुरू हुई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है। लेकिन सरकार के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एलपीजी सिस्टम को बोल दिया, वैश्वीकरण आ गया कि नहीं आ गया, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टच रहता है। तो आप पूर्णतः इसको विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पिछले प्रश्नों में अगर कभी सिलेबस के बारे में अगर मैंने चर्चा कर दी है, जैसे मैंने एनजीओ के बारे में चर्चा करी, तो एनजीओ गवर्नेंस का पार्ट है, लेकिन कुछ पार्ट सोशल जस्टिस से भी हमने, क्योंकि एनजीओ यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है जीएस सेकंड में, तो हमने यहाँ पर एनजीओ की चर्चा, जब आप एनजीओ पूर्णतः पढ़ोगे तो उसमें गवर्नेंस के लिए अप्लाइड पार्ट तो आप वहां से खोज ही लाओगे। ऐसे तो फिर आप जो है यहाँ पर भी शासन के घटक पढ़ोगे, संरचनाएं पढ़ोगे, विभिन्न घटक, तो यहाँ पर भी गवर्नेंस हल्का फुल्का टच होता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रहता है, तो उससे आप पूर्णतः विभाजित सिलेबस को नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो है 15 नंबर और 16 नंबर डायरेक्ट हटा लिया है कि ये पूर्णतः सिलेबस के ही पार्ट है, ठीक। बाकी आप एथिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी 3 नंबर 6 नंबर 7 नंबर जो टॉपिक है वो डायरेक्ट गवर्नेंस से टच होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इसको मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, आप लोगों ने किया होगा इसकी प्रैक्टिस। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र जो आपका इंग्लिश में भी देख लिया करो, गवर्नमेंट सिस्टम की प्रभाविता, इफेक्टिवनेस, यहां दिया हुआ इंग्लिश में इफेक्टिवनेस, तथा अब यहां पर तथा का मतलब जोड़ रहा है कि मतलब प्रभाव, सरकारी तंत्र की प्रभाविता प्लस शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्य आश्रित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। यहां पर लिखा ना आर इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो ऐसे आप इंग्लिश से जो है, इंग्लिश के प्रश्नों को मैं इसीलिए लगा देता हूं कि आप जरूर इसको जो है देखो। तो आप देख रहे होंगे कि शासन की प्रभाविता की, सरकारी तंत्र की प्रभाविता की बात कर रहा है, तो शासन व्यवस्था सीधे टक हो, मतलब कि दिख रहा है। फिर आप पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये कहीं ना कहीं टच होते हैं। फिर आप जो है इसके नागरिक चार्टर से भी देख सकते हो इसको, नागरिकों के जो जन सहभागिता की बात कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से, और ये एक दूसरे से टच होते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ टच होता है। पूर्णतः सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसलिए हमको किसी न किसी विषय से जोड़ करके ही इसको पढ़ना पड़ेगा। और पीवाईक्यू इसके लिए क्या हमारी मदद करेंगे। आगे जो है 2026 में 2027-28 जो भी पेपर देंगे आप, तो उस पर हम अगर इन पीवाईक्यू में 2025 तक सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, दिसंबर तक करा दूंगा। अगर आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं आप लोगों की सुझाव नहीं जान पाता हूँ।
अब मैं पता चल रहा है कि मैं कराता तो डेली जा रहा हूँ, लेकिन आप जो है पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम कराना है, मैं उसको कराता रहूंगा, जो इससे लाभ ले लेगा उसको आगे फायदा होगा। तो फिर इससे क्या होगा कि अगर आप लोग सुझाव दोगे तो मैं इसको 2-2 3-3 भी कर दूंगा, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं। अलग से एक ग्रुप बना दूंगा, यूट्यूब में तो इतनी चीजें अपलोड करना सही नहीं रहेगा, मैं लिख करके उस ग्रुप में आपको हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाइए वहां सेंड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, ठीक, जाकर के देखिए, सर्च करिए, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता, इफेक्टिवनेस तथा शासकीय तंत्र में सहभागिता, जन सहभागिता। ठीक, यहाँ जन सहभागिता मुझसे शायद छूट गया है, यहाँ लिखा होगा, हाँ, जन सहभागिता। ठीक, जन सहभागिता अन्य आश्रित होती है, भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, मैंने इसको अपने ढंग से बताया, जहां प्रशासन की प्रभाविता जन सहभागिता से सुनिश्चित होती है। भाई शासन की प्रभाविता कब सुनिश्चित होगी? जब जन सहभागिता सुनिश्चित हो। शासन की नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जब नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक जनता की भागीदारी हो। भाई आजकल देख रहे हो कि पहले जो है आप शासन के घटक शासनों के तंत्र को देखते हो, पहले क्या होता था, धर्म तंत्र चलता था। ठीक, फिर उसके बाद राजतंत्र आ गया। धर्म तंत्र में क्या होता था कि जो हमारे धर्मगुरु होते थे वहां उनका ही शासन है। यहाँ पर भ्रष्टाचार भी खूब होता था कि उन्हीं के जो है सगे संबंधी जो है वहां पर बैठते थे। ठीक, फिर इसके बाद राजतंत्र आया। राजतंत्र में क्या हुआ कि राजा जो होता था उसी के सगे संबंधी या उनके घनिष्ठ निकट जो लोग होते थे, निकट उन्हीं लोगों को वहां पर शासन करने को मिलता था। खूब घोटाले होते थे, खूब होते थे। फिर धीरे धीरे जो है लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र इसको सबसे प्रभावी शासन कहा जा सकता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, नीति आयोग भी कहता रहा है। ठीक, तो शासन के इसी के अंतर्गत हम इस सब चीजों को देखते हैं। तो लोकतंत्र में भी आप आगे देखते हो, तो हमने लोकतंत्र में केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़े। पहले क्या होता था कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते थे। ठीक, राज्य विधानसभाओं तक ही सीमित थे। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र तक जाना है, नगर निकाय तक जाना है, तो हमने 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो उसमें नगर निगम, नगर पंचायत इनको जोड़ा, मतलब पंचायत को जोड़ा, नगर निगम या नगर निकाय के चुनाव को जोड़ा, स्थानीय स्वशासन को कुल मिला के जोड़ दिया गया। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ी हैं। तो इससे क्या होगा, जन सहभागिता को लाभ मिला हुआ है। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं। अब नीति निर्माण में सहभागिता, मैंने पॉइंट दिए, योजनाओं को अधिक नागरिक उन्मुख बनाने के लिए पंचायत, नगर निकाय, ग्राम सभा आदि की राय, मतलब यहाँ के लोगों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया, आदि की राय ली जा सकती है। योजनाएं बनाते समय आप नीति निर्माण कर रहे हो तो इनकी सहभागिता जरूरी, तो यहीं से सहभागिता तय हो जाती है। इसका सबसे अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण आपको ग्रामीण जो है क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देगा। ग्राम पंचायत में आप देख सकते हो, ग्राम पंचायत में जब योजनाएं बनती है तो ग्राम के लोग ही, ग्राम सभा कौन होती है, तो ग्रामीण लोग ही होते हैं, उन्हीं से लेकर के कोई योजना बना दी जाती है। तो ये सबसे अच्छा शासन, अगर वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको अच्छा देखना है तो ग्राम क्षेत्र में देख लीजिए। अगर किसी घर के सामने से नाली ठीक से नहीं बनी तो अगली बार वो हार ही जाएगा। तो इसलिए जो है इसका ध्यान रखते हैं। तो आगे चलते हैं। सेवा वितरण में सुधार, जन सहभागिता से स्थानीय समस्याओं की जानकारी में लेकर सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है। ठीक, विकेंद्रीकरण, प्रशासन में विभिन्न स्तर जैसे केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन, केंद्र फिर राज्य फिर स्थानीय स्वशासन के बीच विषयों का स्पष्ट, मतलब उनके विषय स्पष्ट होने चाहिए, तभी तो विकेंद्रीकरण। ये राज्य सूची का विषय, ये केंद्र सूची का विषय, ये समवर्ती सूची का विषय है ना। स्पष्ट विभाजन जन सहभागिता को बढ़ाता है और प्रभाविता को सुनिश्चित करता है। ठीक, पारदर्शिता में सामाजिक विश्वास, योजनाओं की स्पष्ट निगरानी जिससे भ्रष्टाचार में कमी और जनता को प्रशासन से जोड़ने से योजनाओं की निगरानी और शासन पर विश्वास बढ़ता है। ठीक, फिर हमने इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष दिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र की प्रभाविता और जन सहभागिता परस्पर आश्रित है एक दूसरे पर। ठीक, प्रभावी शासन जनता की भागीदारी को, जनता और सक्रिय जन भागीदारी, मतलब फिर से इसको पढ़ता हूं, हो सकता है आप लोग ने समझ पाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र की प्रभाविता और जन सहभागिता परस्पर आश्रित है। प्रभावी शासन जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। प्रभावी शासन क्या करता है, जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। और सक्रिय जन भागीदारी शासन की कार्यकुशलता सुनिश्चित करता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति है। ठीक, यहां तक हमने लिख दिया। कल के लिए आपको प्रश्न है, आप पॉज करके इसको पढ़ना, मैंने शुरू में पढ़ ही दिया था।
इसको लिखने का प्रयास करना है। कल इसको डे 14 में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बस बढ़िया से पढ़िए, करते रहिए, अच्छे से पढ़त रहो बढ़िया से, तब जाकर कहूँ तुम लोगों का सिलेक्शन हुई। है ना, ऐसे जो है फालतू में पढ़त रही हो इधर उधर से तो कुछ ना हुई। इसलिए कही थी बच्चा कि जो उन्हें जितना पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से, जिस तरह के मेंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये तरीके से पढ़त रही हो तो जल्दी से जल्दी सफल हो जाइए। ठीक है, तो जो तरीका हम बता रहे हैं ये बिल्कुल आपको फायदा देगा यूपीएससी 2026 में। ठीक है, थोड़ा स्थानीय भाषा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।